अब ये कांस्टेंट आपके पास आ गए हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी C2 की। C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C3 की। तो ये हो जाएगा C3 इज इक्वल टू माइनस C0 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये दो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपके पास C2 की वैल्यू आ गई है 0 और C3 की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपने इसी तरह ये जो बाकी यहाँ पे है, यहाँ पे हमने कहा था कि m की वैल्यू 2, 3, 4, 5 होगी। तो इसमें आपने अब बस m की जगह पहले 2 पुट करेंगे। जब m की जगह आप पुट करेंगे 2 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे m की जगह 2 पुट करेंगे तो C4 इक्वल्स टू माइनस ये C0 हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 + 2 4 और 2 + 1 3 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी और इसको आप अलग अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं माइनस C0 1/12 C0 माइनस 1/6 C1, ठीक है। सिंपल ये आपके पास इस तरह आपने फिर 3 4 5 सारा पुट कर देना है और फिर आपने जो है वो सोल्यूशन में ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अच्छा, लास्ट में आपने क्या करना है कि जो आपने सोल्यूशन लेट किया था ना y इज़ इक्वल्स टू समेशन n इज़ इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी Cn और कैपिटल Xn, इसको आप अगर एक्सपेंड करें तो ये होगा C0 प्लस C1x, सॉरी यहाँ पे कैपिटल X होगा, ठीक है, प्लस C2x² प्लस C3x³ और प्लस C4x⁴ प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये सोल्यूशन हो जाएगा। और अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमने C0 और C1 की तो वैल्यूज़ फाइंड ही नहीं की ना, तो वो हम इसी तरह रखेंगे। C0 प्लस C1x इसी तरह हो जाएगा। C2 0 था तो ये सारी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। प्लस C3 की वैल्यू हमारे पास आई थी -1/3 C0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/3 C0 x² प्लस C4 की वैल्यू भी हमने फाइंड की है। C4 की वैल्यू हमारे पास आई है -1/12 C0 -1/6 C1 और ये हो जाएगा साथ में x⁴ प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा C0 प्लस C1x -1/3 C0 x² -1/12 C0 x⁴ और सॉरी यहाँ पे क्यूब, आई थिंक क्यूब, ठीक है, और -1/6 C1 x⁴ प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हमने C0 वाले को एक साथ लिख देना है और C1 को जो C1 वाले हैं एक साथ लिख देना है, ठीक है। लास्ट में आपने फिर ये करना है कि जो x है उसको आपने कैपिटल X, वो क्योंकि x-1 के इक्वल था तो उसकी जगह आपने x1 लिख देना है। तो ये हो जाएगा C0 प्लस C1 x -1 -1/3 C0 x -1 होल क्यूब -1/12 C0 x -1⁴ -1/6 C1 x -1⁴ प्लस अप टू सो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है।